भारत में समय समय पर अनेक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने न केवल भारत का मान बढ़ाया है बल्कि अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त विश्व में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। ऐसे ही एक सर्वकालिक महापुरुष का जन्म 12 जनवरी 1863 को विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ, जिन्हें सारा संसार स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है। आज के ज़माने में अक्सर ही हम यूथ आइकॉन्स की बात करते हैं, लेकिन युवाओं को जितने भी लोग प्रेरित करते हैं उनमें स्वामी विवेकानंद का स्थान सबसे ऊपर आता है। युवाओं के दिल में स्वामी जी का एक विशेष स्थान है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, साथ ही उन्हें गलत राहों पर जाने से भी रोकती हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद के जीवन के विभिन्न पहलुओं को अगर हम देखते हैं तो बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्हें सर्वकालिक यूथ आइकॉन आखिर क्यों कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके चिंतन की किसी भी पहलू पर नजर डाले तो आपको राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ ज्यादा नजर नहीं आएगा। सच कहा जाए तो तत्कालीन युवाओं में हमारी संस्कृतिहीन भावना से पीड़ित हो चुकी थी और ऐसे ही लोगों को उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए का चिरस्थायी मंत्र दिया। हालांकि स्वामी जी ने हमें सिखाया कि देशभक्ति सेवा के लिए राजनीति ही एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि सक्रिय राजनीति से भी दूर देश के उत्थान के लिए सफल कोशिश की जा सकती है। इसके लिए स्वामी जी ने परोपकार और अध्यात्म का मार्ग चुना। उनका अध्यात्म कुटिया में बैठकर मात्र भजन या सत्संग करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्र के उत्थान की खातिर उन्होंने पुरुषार्थ को तरजीह दी। उनके कर्म और चिंतन की प्रेरणा से हजारों ऐसे कार्यकर्ता तैयार हुए जो देश और मानव सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की राह पर स्वेच्छा से आगे बढ़ने को तैयार थे। स्वामी जी भारतीय संस्कृति से न केवल बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, बल्कि इस संस्कृति के मूल से वे पूरी तरह ओतप्रोत थे। जीवन भर उनकी चाहत बस यही थी कि पूरा विश्व हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को पहचाने, और इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास भी किए। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में सन 1893 को आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अमेरिका और यूरोप में भारतीय संस्कृति और यहाँ आध्यात्मिक को फैलाने का श्रेय भी स्वामी विवेकानंद को ही जाता है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना कार्य कर रहा है। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। अमेरिका में दिए अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों। उनके इसी वाक्य ने वहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया था। बचपन में स्वामी विवेकानंद के घर का नाम वीरेश्वर रखा गया था, लेकिन उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता यानी नरेंद्र के दादा संस्कृति और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 की उम्र में ही छोड़ दिया था और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में गुजरता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रकृतिशील व तर्क संगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। बचपन से नरेंद्र अत्यंत कुशागर बुद्धि के तो थे ही, साथ ही वे नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में रोज नियम से पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर उनके घर आते रहते थे। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के कारण बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म व अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता से वे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि माता पिता और कथावाचक पंडितों और धर्म गुरुओं के पास भी इसका जवाब नहीं होता था। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंट कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता,
रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में व खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में किया और 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। इसके बाद उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्राएं की। स्वामी विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों जैसे नागासाकी, कोम्बे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो समेत कई शहरों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय गुलाम भारतवासियों को बहुत ही नीच नज़रों से देखते थे। वहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश की कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका ऐसा स्वागत हुआ कि सभी लोग देखते रह गए। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। वे 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी भाषा शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वान उनके शिष्य बन गए। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को पूरे संसार में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बताता है कि 39 वर्ष के छोटे से जीवन काल में स्वामी जी जो काम कर गए वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनसे आप कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद केवल संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वो विवेकानंद के आहन का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद जी चाहिए ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही अपने प्राणों का त्याग कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्य और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। दोस्तों, ये थी राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।